हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। आज संडे है तो हमारी और क्लास तो आज तो ऑफ रहेगी। बाकी जो आपका जैसे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है तो ना मैंने जैसे मेरा भी कुछ कज़न है उनसे और कुछ मतलब मेरे जान पहचान में 2-4 लोगों का पेपर हुआ है। तो जहाँ तक मैंने उनसे पूछा पूछा है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली है कि क्या कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या कैसे, तो सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो ज़्यादा जो करंट अफेयर्स आ रहा है, इधर फ़ेब से लेके जुलाई तक है, फरवरी से लेके जून तक का इम्पोर्टेंट है। जनवरी से इधर जून, तो मतलब 2026 के ही ज़्यादातर आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो और तो मैंने करवाया हुआ है, बाकी कुछ जैसे मई वो मार्च, अप्रैल, मई इन्हीं इन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट कुछ जो उनमें से उस वाले क्लासेस में नहीं करवाया है, वो इम्पोर्टेंट इसमें इसमें करवा दी। आप इसको ज़रूर देख के जाना, आपको आपको अच्छा वेटेज मिलेगा, ठीक है? आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से ज़रूर फँसेंगे, ठीक है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की पहली एएलआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना किस शहर में शुरू हुई है? आपको पता है कि 2000 से मतलब 2026 में क्या हो रहा है? 2026 में जनगणना हो रही है, सेंसस हो रहा है, ठीक है? ये डिजिटल जनगणना कैसी है? डिजिटल सेंसस है। मतलब डिजिटल सेंसस मतलब डिजिटल जनगणना है, ठीक है? अभी हाउस लिस्टिंग हो रही है और जब हाउस लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जनगणना होगी, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना किस शहर में शुरू हुई? तो ये हुई है मुंबई में। कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में, ठीक। और आगे बाकी मैं देखो आगे फिर बताती हूँ। अगला क्वेश्चन है, कौन से नंबर की जनगणना है? तो 16वें नंबर की जनगणना है। और इसका इसका मतलब मैस्कोट क्या है, मतलब थीम क्या है? थीम है प्रगति और विकास। थीम क्या है? तो प्रगति और विकास इसकी थीम है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 किस स्थानों पर आयोजित किए गए थे? छठे जो खेलो इंडिया शीत का मतलब विंटर्स गेम हुए 2026 किस स्थान पर आयोजित हुए थे? कहाँ हुए थे? श्रीनगर और जम्मू में। श्रीनगर और जम्मू, जिसमें टॉप किसने किया? विनर कौन था? विनर थी आर्मी आर्मी विनर थी आर्मी सर्विसेज इसको बोलते हैं, ठीक। विनर कौन था? विनर था सर्विसेज। अगला क्वेश्चन चले, निवेश मित्रा 2.0 मतलब निवेश मित्रा 2.0 किसने लॉन्च की है? किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश में। किसने लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश में ही वो गंगा 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 प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है 540 किलोमीटर। कितनी है? 540 किलोमीटर। कहाँ बनाया गया है? यहीं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप तीरंदाजी 2026 में कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? तो उदय कंबोज ने। किसने जीता है? उदय कंबोज ने। अगला क्वेश्चन है, साइन ऐप किस लिए? स्मार्ट हेल्थ इंटीग्रेटेड इंटर मतलब साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन ये है। तो कौन? अब ये हेल्थ बॉडी शरीर और इससे बीमारी उमारी से ये किसके अंदर आता था? नीति आयोग को थोड़ी आएगा, डीआरडीओ के अंदर थोड़ी आएगा, इंडियन के अंदर थोड़ी है। सीधी सी बात है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन सिम त्रिपुरा में नीति आयोग की किस पहल के तहत शुरू किया गया? किस पहल के तहत इसको स्टार्ट किया गया? तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया। कौन सा नवाचार मिशन है? त्रिपुरी मिशन। त्रिपुरी में कहा नवाचार मिशन, ठीक है। कौन से नवाचार मिशन के? अटल मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रव्यापी एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कौन सा है? ह्यूमन प्यूपलोमा वायरस वायरस ये किसको होता है? इसी को ये इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता है सर्वाइकल कैंसर। क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर।
सर्वाइकल कैंसर इसी के कारण होता है। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया अजमेर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया? तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तमिलनाडु नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, मतलब सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी कुंजी मेरा अधिकार योजनाएं, सहेली इसमें पिंक स्मार्ट कार्ड कहाँ से लॉन्च किया? तो ये दिल्ली से लॉन्च किया गया। दिल्ली, पहले देखो क्या था, दिल्ली में जब आज अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो जो वुमेन्स है दिल्ली में, वुमेन्स के लिए फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी थी। बट अब ना ये बंद कर दिया गया। जो प्रॉपर दिल्ली की है महिलाएं, जो प्रॉपर दिल्ली की वुमेन्स है, उन्हीं बस के लिए ये कार्ड कार्ड बनाया जाएगा। इसके बाद बाकी जो उनके उनसे अलग वुमेन्स हैं, अलग महिलाएं हैं, तो उनको कुछ न कुछ चार्ज करना पड़ेगा। तो इसी के लिए वो, तो उसको क्या नाम है? सहेली पिंक कार्ड। क्या नाम है? सहेली पिंक कार्ड। जिस तरह मेट्रो का कार्ड होता है उसी तरह इसको भी, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, मेरी पूंजी मेरा अधिकार। ठीक है, दिल्ली ने चलाया। अगला क्वेश्चन है, पहला ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम बैठक 2026 का होगा। पहला ब्रिक्स कौन सा? हेल्थ वाला, हेल्थ इन्वायरमेंट। कहाँ हुआ है? अरे ये उल्टा सीधा लिखा, कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। अब ब्रिक्स आपको पता, तो ब्रिक्स का होस्ट कौन है? होस्ट 2026 में ये कौन है? इंडिया है। कौन है? इंडिया है। इसकी इसका थीम क्या है? थीम नवाचार, लचीलापन, स्थिरता, सहयोग। क्या है थीम? थीम क्या है? नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता, ये इसकी थीम है। ठीक है, तो और ना इसकी ना हर जगह पे बहुत सारी अलग अलग जगह पे बैठकें हो रही है। कहाँ? अलग अलग जगह पे बैठकें होती है। मैंने आपको पुराने वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो देखो एक तिरुवनंतपुरम में हुई है, और पुरी में हुई है, आसाम में हुई है, नई दिल्ली में हुई है। मैंने नई दिल्ली वाली बता दिया। और क्या बोलते हैं, इसके बाद वाराणसी में हुई है, वाराणसी में हुई है, जयपुर में हुई है, इंदौर में हुई है। ठीक है, अब तिरुवनंतपुरम में ये काहे कौन सी बैठक हुई है? एम्प्लॉयमेंट वाली। कौन सी हुई है? एम्प्लॉयमेंट वाली। पुरी में कौन सी हुई? आपदा वाली। आपदा वाली कहाँ हुई? पुरी में हुई है। आसाम में हुई है, आसाम में हुई है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, नारकोटिक की हुई है। वाराणसी में हुई है सांस्कृतिक, संस्कृत की कहाँ हुई है? वाराणसी में हुई है। ठीक है, जयपुर में कहा, जयपुर में किसकी हुई है? तो जयपुर में पर्यटन की। ठीक, इंदौर में कृषि की। इंदौर में किसकी हुई है? कृषि की। और एक इम्पोर्टेंट और है शिक्षा, शिक्षा की कहाँ हुई है? शिक्षा की अभी हुई है, 4-5 दिन हो गया, भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अलग, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया। होस्ट 2026 में इंडिया है। इसका थीम क्या है? नवाचार, लचीलापन, सहयोग, स्थिरता। और क्या बोलते हैं इसके शेरपा कौन है? तो इसके शेरपा कौन है? सुधाकर दलीला। शेरपा कौन है? शेरपा सुधाकर दलेला। ठीक, इसके शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला। चलो, बेसिक बेसिक चीजें मैं सब बता दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। प्रोजेक्ट वायुबाण भारत की पहली हेलीकॉप्टर ड्रॉप ड्रोन परियोजना किस संगठन से संबंधित है? तो इंडियन आर्मी है, तो ये आर्मी से ही, पर इसका आर्मी ये नहीं होगा, ये होगा इंडियन एयरफोर्स। किससे होगी ये संबंधित है? एयरफोर्स से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे एयरफोर्स के हेड कौन है? अभी मतलब चीफ कौन है? कौन है चीफ? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन रूट वन फेयर। वन रूट वन फेयर मतलब एक रूट एक पैसा, मतलब वन रूट वन फेयर एक मार्ग का किराया पहल किस एयरलाइन ने शुरू किया है? तो इसको स्टार्ट किया है एयर एलायंस एयर ने। किसने? एलायंस एयर ने। किसने लॉन्च किया है? एलायंस एयर ने। आज ना कुछ ज्यादा ही एडिटर का दिमाग फालतू खराब था। अगला क्वेश्चन है,
और जो उड़े आम देश का नागरिक जो है, उड़े आम देश का नागरिक, ये भी यहीं से लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब? 2016 में। ठीक, अगला है 18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य का लक्ष्य अगले 6 वर्षों में पूरे भारत में कितने विश्व स्तर पर प्लग एंड प्लेडिंग ऑडिट पार्क विकसित किया जाना है? कितना किया जाना है? तो 100 पार्क है। कितने? मतलब भव्य पोर्टल है, भव्य पोर्टल के द्वारा देश के अंदर वो ऐसा नॉर्मल पार्क नहीं, वो विकसित पार्क है। विकसित पार्क का मतलब ये होता है कि जिनसे आपको कुछ चीजें नॉलेज मिलेगी। जैसे कहीं पर मित्रा पार्क कर्नाटक में बना था, कर्नाटक के वारंगल में। क्यों वो मित्रा पार्क? तो इसका संबंध जो टेक्सटाइल से है, मतलब कपड़ा उद्योग से, मंत्रालय से उसका संबंध। तो ऐसे ऐसे पार्क, ये नहीं कि खेलने कूदने वाला वो पार्क नहीं है। तो वही पूछ रहे भव्य पोर्टल के द्वारा कितने पार्क को विकसित करने की मंजूरी मिली है? तो वो 100 पार्क को। किसको? कितने को? 100 पार्क को। अगला क्वेश्चन है 2026 में पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम भारत द्वारा किस राज्य में आयोजित किया गया था? किस राज्य में आयोजित किया गया था? वो था महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभ्यास चक्रवात एक्सरसाइज साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो भारत साइक्लोन होता है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। इंडिया और इजिप्ट के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? साइक्लोन होता है। और बंगो सागर किसको होता है? इंडिया और सेशल्स बंगो सागर होता है। और मालाबार इंडिया और इसके यूएई के बीच में कौन सा? मालाबार होता है। और बिम्स्टेक होता है इंडिया प्लस सिंगापुर, इंडिया प्लस थाईलैंड के बीच में सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के बीच में बिम्स्टेक होता है। और सिम्बेक्स अभी मतलब अभ्यास किसके बीच है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, और सिनेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। सूर्य किरण अभ्यास किधर? इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। ठीक, इंडिया और मालदीव के बीच में कौन सा? इक्विवेलेंट। इंडिया और मालदीव के बीच में कौन सा होता है? इक्विवेलेंट। ठीक है, और क्या बोलते हैं? गॉर्जियन, धर्म गॉर्जियन होता है इंडिया और जापान के बीच में। ठीक, चले अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 किस प्रकार के युद्ध में संभवित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था? बहुरक्षा, उद्द पनडुब्बी रोधी, साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध। कैसा था ये? पनडुब्बी रोधी आवरण है। ये कहाँ हुई थी? ये हुआ था, इसका आयोजन इसका हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत ने यूरेनियम आपूर्ति और परमाणु ऊर्जा में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया? कनाडा के साथ। के साथ किया? कनाडा के साथ। अगला क्वेश्चन है ईगल फोर्स किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? ईगल फोर्स तो कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा ईगल फोर्स किसके द्वारा? कौन सी पुलिस के द्वारा? कर्नाटक के। काहे के लिए? सुरक्षा के लिए, वुमेन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आहार 2.8 आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए कौन सा देश पहला भागीदार देश बना? कौन सा बना है? तो इटली बना है। कौन सा बना है? इटली बना है। आहार 2026। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समर्पित क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस किस राज्य में स्थापित होगा? वो होगा कर्नाटक में। कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। जी, तेलंगाना को भी बहुत क्वांटम में बहुत ज्यादा तेलंगाना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और तेलंगाना को क्वांटम की तकनीकी में बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें अलग अलग योजनाएं हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्नो लेपर्ड दास्ता। स्नो लेपर्ड कहाँ का है? लद्दाख। स्नो कहाँ है? स्नो लेपर्ड लद्दाख। दास्ता एक कुलीन उच्च ऊंचाई वाले लड़ाकू इकाई किस पुलिस बल द्वारा की गई है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ के द्वारा इसको विकसित किया गया? जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साणंद। साणंद कहाँ है? गुजरात में। साणंद कहाँ है? गुजरात में, तमिलनाडु लिखा। साणंद धोलेरा और सूरत में परियोजनाओं के साथ कौन सा राज्य भारत में सेमीकंडक्टर मिशन में प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा? कौन है? तो वो है गुजरात। साणंद कहाँ है? गुजरात में।
यहाँ मतलब सेमीकंडक्टर की चीजें बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप हो रही है बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? वर्षा, अरे निर्मला सीता कुछ भी लिखे, कौन बनी है? तो वर्षा अशोक साल्वे बनी। कौन बनी है? वर्षा अशोक अग्रवाल बनी है। कौन? वर्षा अशोक अग्रवाल। जी इस मतलब भू सर्वे विज्ञान की अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्षा अशोक साल्वे। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले नदी लाइट हाउस किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला नदी लाइट हाउस कहाँ बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा ओडिशा में। कहाँ बनाया जाएगा? ओडिशा में। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शून्य अपशिष्ट यूएन जीरो वेस्ट पहल कहाँ स्टार्ट हुई है? तो वो केरल में। कहाँ? केरल में। ठीक है, केरल पहला एआई मतलब एआई आधारित पहला एआई आधारित पहला मंत्रालय बनाने वाला कौन सा स्टेट है? तो वो है केरला। मतलब एआई के लिए अलग से उसने एक पूरा मंत्रालय बना दिया। ठीक है, बुजुर्गों के लिए पहला बजट पेश करने वाला कौन सा स्टेट है? वो भी केरला है। ठीक है, और क्या बोलते हैं बुजुर्गों और मतलब ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला, तो वो भी कौन है? तो केरला है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन है 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? का तो लॉस एंजिल्स में। 2028 का ओलंपिक गेम कहाँ होगा? 2028 का ओलंपिक्स गेम होगा लॉस एंजिल्स में। कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स में। अगला क्वेश्चन है आईएनएस महेंद्र गिरी भारतीय नौसेना की किस परियोजना से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 17A। किससे? प्रोजेक्ट 17A। किससे? प्रोजेक्ट 17A। आईएनएस महेंद्र गिरी किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट 17A से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है? जोसेफ विजय। कौन से पार्टी के? तमिलगम वेट्रिकल पार्टी। तमिलगम वेट्रिकल कलजगम पार्टी। ये कब बनी है? 2023 में ये पार्टी बनी है। कब बनी है? 2023 में ये पार्टी बनी है। 2026 में सी जोसेफ विजय ये तमिलनाडु के मतलब सीएम बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, तो बीजेपी की सरकार में पहले वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? शुवेंदु अधिकारी। कौन बने हैं? शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, किसको हराया? तो ममता बनर्जी को हराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभी यही सेम यही कि इन्होंने ना एक अन्न अन्न भंडार योजना स्टार्ट की है। अन्न भंडार योजना स्टार्ट की है। कहाँ की है? तो वेस्ट बंगाल। ये 2000 ग्रुप डी के सेकंड सेशन में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि मेरे पास मतलब बताइए ना, मेरे कजन ही मेरा सगा भाई गया था देने, तो उसने मेरे को बताया ये चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2025 का यूएन मिलिट्री ग्रेड एडवोकेट ऑफ द ईयर यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर ये किसके लिए मिला है? मतलब अपने देश की मिलिट्री अगर दूसरे देश में जाती है और वहां में शांति स्थापित करने के लिए काम करती है, तो उन्हीं को दिया जाता है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। तो किसे चुना गया है? मेजर अभिलाषा बराक को। किसे चुना गया? मेजर अभिलाषा बराक कौन है? ये पहली फाइटर पायलट है। ठीक है, और आस्था पूनिया कौन है? तो पहले कम्बैक्ट फाइटर उड़ाने वाली कौन है? आस्था पूनिया। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी, बाकी इन सबको आपने पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में भी आपको पता है बहुत लंबे समय के बाद एक सत्ता खत्म हुई है और एक नई सत्ता को जन्म, तो बीजेपी तो बीजेपी को वहाँ कौन सा अधिकारी मतलब सम्राट चौधरी बने हैं, वहाँ के सीएम बने हैं। और भी इस साल के जैसे क्या बोलते हैं पुदुचेरी के कौन बने? एन रंगा स्वामी बने। पुदुचेरी के सीएम कौन बने हैं? एन रंगा स्वामी बने हैं। और वीडी सतीशन कहाँ के बने? वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो वीडी सतीशन है। कौन है? वीडी सतीशन है। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक में डी शिव कुमार आए हैं। कौन आए हैं? डी शिव कुमार। ये है चुनाव नहीं हुआ, बस पुराने मतलब कुछ दिक्कत होगा आपस में उन्होंने, तो पुराने वाले सीएम ने इस्तीफा दिया और नए सीएम कौन बने? तो डी शिव कुमार बने हैं। ठीक है, और आसाम में चुनाव, आसाम में तो हेमंत बिश्व शर्मा ही जीते हैं। कौन जीते हैं? हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक,
कुछ इस साल 2000 जो 26 में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च हुए, जैसे प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया प्रवाह पोर्टल? आरबीआई ने लॉन्च किया। भू भू भारती पोर्टल किसने? तेलंगाना सरकार भूमि प्रशासन अधिकारों और रिकॉर्डों को भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। काहे के लिए? जो मतलब भूमि की एक तरह से सारी चीजें देख रेख वहां का उसमें किसका किसका स्वामित्व था, कौन का इसमें कौन किसका अधिकार था, तो ये सब चीजों की निगरानी करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है। गृह लक्ष्मी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसको कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ठीक है। सुजलम सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। माया भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? युवा मतलब मंत्रालय ने द्वारा। पीएम सेतु, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? औद्योगिक प्रशिक्षण आईटीएस लॉन्च किया है कौशल विकास के लिए। किसके लिए? कौशल विकास के लिए। कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए जैसे आज के आपको पता है कि आजकल की पढ़ाई कैसी होती है? सिर्फ किताबी वाली होती है। देखो एक बच्चा क्या है, वो आईटीआई कर रहा है, काहे से कर रहा है? इलेक्ट्रिक से कर रहा है। वो इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिक से इंजीनियरिंग कर रहा है और पूरा इंजीनियरिंग उसकी कंप्लीट भी है, उसके पास डिग्री भी आ गई। परंतु अगर उसे एक घर में बल्ब चेंज करना है, एक स्विच लगाना है ना, तो उसे वो स्विच नहीं लगा पाएगा। वो उसके लिए किसको बुलाएगा? उसके लिए वो मतलब किसको बुलाएगा? तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएगा। तो वही कि सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट स्किल डेवलपमेंट के साथ सारी चीजें को आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसी के लिए ये पीएम सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है। और आधार गवर्नेंस पोर्टल इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मैत्री मैट्री ने लॉन्च किया है। आधारिक प्रमाण मतलब अपने लोगों के बारे में, हर किसी के बारे में जानकारी रखने के लिए तो आधार गवर्नेंस पोर्टल। पंखुड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पंखुड़ी महिलाओं के समर्थन एवं डिजिटल सशक्तिकरण के उद्देश्य के लिए किसने लॉन्च किया है? महिला बाल विकास मंत्रालय ने। किसने? महिला बाल विकास मंत्रालय ने। कौन सा है ऐप? तो पोर्टल कौन सा है? पंखुड़ी पोर्टल। ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है सेंसस 2026 के लिए जारी आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर। आधिकारिक हेल्पलाइन 1855 है। कौन सा है? 1855। आपको मैंने बताया सेंसस कौन से नंबर की? 16वें नंबर की हो रही है। इसके मतलब अध्यक्ष, ये पूछ देखो अध्यक्ष कौन है? मृत्युंजय। कौन है? मृत्युंजय। इसके अध्यक्ष कौन है? मृत्युंजय है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक है। कौन है? सुदर्शन पटनायक। ठीक है। कौन से नंबर? 16वें नंबर की जनगणना है। और मैंने इसका बताया थीम क्या है? लो ये भी लिख लो। थीम क्या है? प्रगति और विकास। प्रगति विकास। ठीक है। मतलब ये एक तरह से इक्वलिटी के लिए, प्रगति एक लड़की है, विकास एक लड़का है। ठीक है। ऐसे करके प्रगति। और अभी मैंने बताया अभी हाउस लिस्टिंग हो रही है। पहले ये पहली डिजिटल जनगणना है, पहली डिजिटल जनगणना है। ठीक है। और हेल्पलाइन नंबर कौन सा लॉन्च किया? तो 1855 हो रहा है, किया गया है। कौन सा? 1855। ठीक है। और हो गया अभी तो इतना ही, सारी चीजें यही इंपॉर्टेंट है। आगे अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन किस राज्य ने किया है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किसने किया था? तो छत्तीसगढ़ ने किया था। किसने किया था? छत्तीसगढ़ में। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर, इसका शुभंकर है मोरवीर। मोरवीर इसका शुभंकर है। ठीक है। टॉप किसने किया है? कर्नाटक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरे वो वही है ओवरऑल चैंपियनशिप, मतलब वही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का विनर कौन है? तो कर्नाटक है, अभी मैंने बताया। और कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है। शुभंकर क्या था? तो मोरवीर इसका शुभ पहली बार हुआ है। किसे? पहली बार हुआ है। ठीक है। और अभी हुआ एक खेलो इंडिया बीच गेम्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स। बीच गेम्स कौन सा संस्करण है इसका? सेकेंड नंबर का संस्करण है। कहाँ हुआ है? घोघला बीच में, दीव के दीव में, दीव के
घोघला बीच में, ठीक, घोघला बीच में। यहाँ यहाँ भी टॉप किसने किया है, टॉप किया है, सॉरी टॉप किया है, यहाँ भी टॉप किसने किया है, तो यहाँ भी टॉप कर्नाटक ने किया है, ठीक है। और 2025 में टॉप किसने किया था, 2025 में टॉप, 2025 में टॉप किसने किया था, 2025 में टॉप किया था मणिपुर ने, किसने, मणिपुर, ठीक है। आगे चले, और इसका भी शुभंकर लिख लो, शुभंकर पर्ल, क्या है, पर्ल इसका शुभंकर है, ठीक है। अगला चले, भारत के 29वें नवरत्न कंपनी कौन सी अभी शामिल हुई है, कौन से नंबर की है, 29वें नंबर की, कौन सी है, 29वें नंबर की, कौन है, चेन्नई, ये चेन्नई जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये कौन सा नंबर, ये 28वें नंबर की हुई है, कौन सी, 28वें नंबर की है। और तो और गार्डन रिचर्ड शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कौन से नंबर की, ये है 29वें नंबर की। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। इसका आंसर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी अभी प्रेजेंट टाइम पे शामिल हो गई है, 30वें नंबर की है, ठीक है। और 27वें नंबर की कौन सी थी, नुमालीगढ़ थी, नुमालीगढ़, ठीक है, कहाँ है, आसाम में, ठीक है, याद रहेगा। 28वें नंबर की चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, 29वें नंबर की है गार्डन शिप रिचर्ड, मतलब वही गार्डन रिच शिप यार्ड, मतलब जहां से सारी देश की ज्यादा से ज्यादा शिप यार्ड बनती है, वो है, ये कहाँ है, ये है कोलकाता में, ठीक है। 30वें नंबर में शामिल हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां से ज्यादातर जो हवाई जहाज, मतलब ये क्या बोलते हैं, जो रॉकेट वगैरह सबसे ज्यादा बनते हैं, तो वो उसमें तीसरे नंबर में कौन सी शामिल हुई है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल हुई है, ठीक है। आगे चले, हाल ही में 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाला देश कौन सा है, तो वो है जम्मू कश्मीर, कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और हाल ही में राजा रणधीर सिंह ट्रॉफी जीतने वाला, राजा रणधीर सिंह ट्रॉफी जीतने वाला पहली बार, वो भी कौन है, तो झारखंड है। राजा रणधीर सिंह पहली बार ट्रॉफी जीतने वाला कौन से है, तो झारखंड है। और राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी जीतने वाला पहला स्टेट कौन सा है, 70 सालों में जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन था, फिनलैंड था, न्यूजीलैंड था, ब्रिटेन था, डेनमार्क, तो कौन था, डेनमार्क था, कौन था, डेनमार्क था। अगला क्वेश्चन है, ये कहाँ हुआ है रायसीना, ये दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में टाइम्स टू वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16वें ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे है, कहाँ की है सफीना हुसैन है, ये है राजस्थान की। ये टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 चुनी गई है, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो सफीना हुसैन। ये इनका संबंध किस स्टेट से है, तो राजस्थान से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएस जी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, पहली भारतीय महिला, जी एमएस जी मार्टिन पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो डॉक्टर बानू मुश्ताक, बताती हूँ। तो अभी तो ये है रूबल नागी, कौन है, रूबल नागी, ठीक है। बानू मुश्ताक कौन है, इनकी बुक का क्या नाम है, ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली, कब, 2025 में। बुक का क्या नाम है, हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प, ठीक। आगे चले, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाली कौन सी, तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने वाली दीपा बिष्ट थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, तो किसको किया गया है, तरनजीत सिंधु को, किसको किया गया है, तरनजीत सिंधु को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान सुयोजित की हरजत अपने फैसले के आधार पर की है, यूनिस्थेशिया, ये क्या लिखा है,
यहाँ होगा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान में यूनेस्थीसिया यूनेस्थीसिया देने का मतलब किस फैसले में दिया गया है? कॉमकाज जजमेंट 2018 में। किसमें? कॉमकाज मतलब मतलब इसका ये मतलब कॉमकाज जजमेंट में मतलब कि देखो अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई मनुष्य ऐसा है कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, मतलब अब जो अभी जिस व्यक्ति के जिस केस में ये मतलब ये फैसला आया है, तो आपको पता हो कि उस व्यक्ति को बताओ आज वो कम से कम 8 से 10 साल से वो बंदा मतलब उसको गिर गया, उसकी बॉडी ना मूव कर रही, मतलब वो एक तरह से मृत से भी ज्यादा उसको उस इस हालत में कष्ट हो। तो वही कि अगर व्यक्ति को इस जीवन में मुक्ति चाहिए तो हम उसे बायोलॉजिकली मतलब बायोलॉजिकली ऐसा है कि देखो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना बोल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, ठीक है, फिर भी वो मृत नहीं है। मृत कैसे नहीं होगा? जैसे आप उसकी दवाई करवा रहे हो, उसमें उसको वेंटिलेटर में रखी, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसके बॉडी को ये सारी चीजें मिल रही है। तो वही कि अगर अब इस केस में कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति की परिस्थिति है, बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा सर्वाइव कर रहा है, तो आपको जो जीवन मतलब एक तरह से जो उसको जीवन देने वाली चीजें हैं उसकी बॉडी से, तो सपोज वेंटिलेटर, ऑक्सीजन हटा दो, ये सब चीजें, तो जब ये हटा दोगे ऑटोमेटिक वो मर जाएगा। तो उसी के लिए बोला गया है कॉमन कॉज जजमेंट 2018 के द्वारा ये जजमेंट दिया जाए एनेस्थीसिया देने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली खुले तौर पर कबीर संवाद कौन चुनी गई? पहले खुले तौर पर कबीर संवाद कौन चुनी गई? मेनका गुरुस्वामी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, सवा आशा शर्मा। कौन है? तो मेनका गुरुस्वामी। कौन है? मेनका गुरुस्वामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल में मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? मयंक चक्रवर्ती कहाँ के बने हैं? असम के। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर है। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ एक तरह से इधर नॉर्थ जहाँ असम, मेघालय, त्रिपुरा इधर सब है ना, तो इधर के पहले व्यक्ति है कौन? मयंक चक्रवर्ती। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक चीज और याद रख लो, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने वाला पहला स्टेट कौन था? उत्तराखंड था। दूसरा कौन बना है? गुजरात बना है। दूसरा कौन बना है पिछले साल 2025 में? कौन बना है? गुजरात बना है। 2026 में कौन बना है? आसाम। यूएनएफसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करने वाला आसाम बना है, थर्ड स्टेट बना है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है, तो वो भी आसाम है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा मेरी भव्या योजना का संबंध किससे है? शिक्षा मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, महिला बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग। तो भव्या पोर्टल का संबंध किससे है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। किससे है? वाणिज्य और उद्योग। भव्या पोर्टल के तहत क्या हुआ है? भव्या पोर्टल के द्वारा कि भारत के अंदर 100 पार्क बनाए जाएंगे, पेट्रिकल पार्क बनाएंगे, केमिकल पेट्रिकल पार्क बनाएंगे। कैसे कि मतलब विकसित जो हमारे आगे के लिए, जो हमारे इन फ्यूचर मतलब ऐसे काम काज के लिए वो पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया आरबीआई को। किसको मैं इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, लंदन के इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आरबीआई को किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लोरेंस लीडर बेंच सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो केरल में। कहाँ किया है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी पनडुब्बी संचालित पनडुब्बी को शामिल किया? आईएनएस अरिदमन को। किसको? आईएनएस अरिदमन तीसरी है। पहली कौन सी? आईएनएस अरिघात, पहली थी आईएनएस अरिहंत, दूसरी अरिघात, तीसरी अरिदमन। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, दूसरी अरिदमन, ठीक, तीसरी अरिदमन, ठीक। ये फर्स्ट है, दूसरी यहाँ लिखी नहीं है, सेकंड थी आईएनएस अरिहंत, अरिघात, ठीक है, तीसरी अरिदमन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मतलब 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किसकी मेजबानी में हुआ है? ये हुआ है मॉरिशस की मेजबानी में। किसकी मेजबानी में हुआ? मॉरिशस की मेजबानी में हुआ है, ठीक है। मतलब वही हिंद महासागर की सुरक्षा को बढ़ाना और उसको विकसित करना, वहां रोजगार मतलब ऐसे कि बहुत सारी चीजों को वही डेवलप करने के लिए, तो उसी के लिए तो किसकी अध्यक्षता में? मॉरिशस की अध्यक्षता में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन के द्वारा उसको लागू किया गया है? तो 106 106 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको पारित मतलब लागू कर दे। देखो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो गया, बस लागू नहीं हुआ है तो वो है परिसीमन। नहीं ऐसा बोल रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं मतलब पारित हो, तो वो तो देखो अगर ये पारित नहीं होता तो पहली बात ये अधिनियम बनता ही नहीं, समझ रहे हो? ये अधिनियम बनता ही नहीं। अगर ये बिल पास ही नहीं होता तो अधिनियम थोड़ी बनता। तो बिल पास हो गया है और ये लागू भी हो गया, बस लागू क्या नहीं हुआ है तो वो है परिसीमन। परिसीमन आर्टिकल 84 में लिखा है, वो जनगणना के बाद मतलब लागू होगा। क्या होगा? जनगणना के बाद लागू क्या होगा? परिसीमन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम का? ये पहले आया कब? तो 2023 में आया था, 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उद्देश्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण, मतलब जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इसमें 33% महिलाओं का आरक्षण है। ठीक है, जो लागू होने की स्थिति जनगणना के बाद परिसीमन, ये लिखा है, पूरी प्रक्रिया होने पर लागू होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अ रोड वेल ट्रेवल्ड आत्मकथा का संबंध किससे है? तो आर राघवन से। अरे सुधा मूर्ति की नहीं है, आर राघवन की है। किसकी है? आर राघवन। सुधा मूर्ति की है डॉलर बहू। कौन सी है? डॉलर बहू किसकी है? सुधा मूर्ति की है। और एक इनकी और है, ध्यान नहीं आ रहा, एक इनकी और है, एक मतलब ऐसे फेमस ही है, एक डॉलर बहू फेमस है, एक और है, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, और मनोज मुकुंद नरवाणे की कौन सी है? तो अरे वो फॉर डेस्टिनी ऑफ स्टार, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये किसकी है? ये है मनोज मुकुंद नरवाणे की। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कर्नाड 2 और कर्नाड 3 खोजी पावर परियोजनाओं को कहां स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो मिजोरम में। कहां दी है? मिजोरम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले पेट्रोलियम संरक्षण पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? वो रखी गई लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरे ये गलत है, किसे? अशोक कुमार लाहिड़ी को। किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष मतलब नियुक्त किया गया? अशोक कुमार लाहिड़ी को। और सीईओ कौन हुई है? सीईओ निधि छिब्बर। ठीक, और जैसे अभी हाल ही में नए उसके क्या बोलते हैं, आर्मी के नेवी के हेड कौन बने हैं? तो कृष्ण स्वामीनाथन बने। 3rd सीडीएस कौन बने? एन राजा स्वामी बने हैं और एन राजन बने हैं। और क्या बोलते हैं 3rd वो नए आर्मी के चीफ कौन बने हैं? तो धीरज सेठ, वो क्या बोलते हैं उनका, धीरज सेठ बने हैं। ठीक है, चलो बाकी बहुत सारी चीजें मैंने आपको जो पुरानी क्लासेस उसमें बहुत अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा है, कोई ये फर्जीवाड़ा इधर उधर के नहीं। आप अगर ये इतने सारे सिर्फ इतनी ही क्लास आपको कम से कम आपको इतना जान लो कि कम से कम 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आप ये क्या बोलते करंट अफेयर्स को, तो आप अगर इन क्वेश्चन को जाते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से फंसेंगे। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। आपका पेपर अच्छा हो आने वाला जो भी है। और एक क्लास में सोच रही है आपको ये टेक वाली ले लो, साइंस और टेक की जो क्लास है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। देखती हूँ 1-2 दिन में मैं उसको आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, तो एक क्लास वो भी ले लेती हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाकी आपके पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.